190 मिलियन पाउंड केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली, अपीलों पर समाअत मुलतवी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मोहम्मद सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। वकील बानी पीटीआई सलमान सफदर ने सजा मुअत्तली दरख्वास्तों पर फैसले की इस्तदा कर दी। सलमान सफदर ने अदालत के रूबरू मौका फरमाया कि मेरे क्लाइंट ने कहा है कि पहले सजा मुअत्तली दरख्वास्तों पर दलाल दें, फिर अपील पर दलाल दें। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने अपने रिमार्क्स में कहा कि 10 दिन के लिए अपील तैयार कर लें, फिर हम लगा देंगे, आप शेड्यूल दे दें। सलमान सफदर ने अदालत के रूबरू मौका फरमाया कि अदालत का शुक्रगुजार हूँ कि 8 अप्रैल को आपके हुक्म पर मेरी बानी से मुलाकात हुई। बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत के रूबरू कहा कि 9 अप्रैल और उसके बाद पीस टॉक्स होने की वजह से समाअत नहीं हो सकी थी। अदालत ने कहा कि तयशुदा असूल है, अपील मुकर्रर हो जाए तो सज़ा मुअत्तली गैर मौसर हो जाती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि अगर कोई अपील क्यों नहीं सुनी जा रही, लोगों को बहस का मौका क्यों दिया जा रहा है, आप अपील पर दलाल दें। वकील बानी पीटीआई सलमान सफदर ने मौका फरमाया कि आंख का मामला और दूसरा कैद तन्हाई का है। इस केस के हवाले से मजीद अपडेट्स देते हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी इस्लामाबाद से शाहजेब मलिक हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। शाहजेब, आज की समाअत में क्या अदालती कार्रवाई रही, अपडेट कीजिएगा हमें। देखिए, 190 मिलियन पाउंड केस की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो समाअत थी। 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच जो है वो मौजूद था। इस हवाले से आज बैरिस्टर सलमान सफदर जो है वो वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने अपने दलाइल दिए। इसके अलावा लतीफ कोसा भी उनके हमरा थे, फैमिली भी उनके हमरा थी और सेनेटर की बड़ी तादाद थी। इसके अलावा वकला की बड़ी तादाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट मौजूद थी। और आज सलमान सफदर ने में कहा कि अदालत का शुक्रगुजार हूँ कि 8 अप्रैल को आपके हुक्म पर मेरी बानी से मुलाकात भी हुई थी और 9 अप्रैल को उसके पास जो है पीस टॉक्स की वजह से समाअत जो है वो नहीं हो सकी है। अदालती हुक्म के बावजूद जो है बानी से 65 मिनट की मुलाकात में बुशरा बीबी से मुलाकात जो है वो मेरी नहीं करवाएगी और 20 दिसंबर 2025 को बुशरा बीबी से मेरी आखिरी जो है मुलाकात हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि बानी ने मुझे बताया है कि अभी एक आंख से नहीं देख पा रहा हूँ और इस सवाल से मुझे ये भी बताया गया कि डॉक्टर्स ने उनको बताया कि अब आप इनकी आंख जो है वो ठीक नहीं हो सकती है। सलमान सफदर ने मजीद अदालत के सामने बताया कि बानी की कैद तन्हाई में जेल में रखा जा रहा है और बुशरा बीबी को भी जो है कैद तन्हाई में 24 घंटे जो है वो रखा जा रहा है। 22 घंटे मुझे कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। ये सलमान सफदर ने बताया कि मुझे बानी से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि 22 घंटे मेरा सलाम का जवाब तक जो है उसमें नहीं दिया जाता है। बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में जो है वो रखा गया और एक आंख का मसला आपके सामने रखना है, दूसरा मसला कैद तन्हाई का है कि उन्हें क्यों रखा जा रहा है। इस सवाल से मजीद अपने दौरान में कहा कि 16 अप्रैल को डेरा जेल की डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ने मुझे कॉल की थी और इस सवाल से बुशरा बीबी के हवाले से इमरजेंसी जो है वो उसका बताया गया था और जितनी जल्दी हो सके आप जो है अपनी फैमिली तक जो है पहुंचे, फैमिली को जो है पहुंचाएं। और बुशरा बीबी की दाईं आंख की सर्जरी हुई है, उनसे उनकी फैमिली से मुलाकात जो है वो हुई है। इस हवाले से उन्होंने मजीद कहा कि अडियाला जेल में इलाज जो है मुआवजा मुमकिन नहीं है और 17 समाअतें इस मामले पर हो चुकी हैं। तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उस केस को जो है वो डिस्कस किया गया। इस सवाल से कैदियों की बुनियादी हकूक की आलमी सतह पर जो है वो भी डिस्कस किया जा रहा है। मैंने 17 दफा ये फैसला पढ़ा है, इसमें कैद तन्हाई कहीं जिक्र जो है मौजूद नहीं है। मजीद उन्होंने कहा कि अब ये मामला आईजी जेल खानाजात की तलबी और जेल सुप्रिंटेंडेंट और शिफा के डॉक्टर्स की तलबी का हो गया है। अस्पताल में सारा रिकॉर्ड जो है वो तलब किया जाए अस्पताल से। इस सवाल से अडियाला जेल में जो है वो ट्रीटमेंट जो है मुमकिन नहीं है। मजीद अपने दलाइल में उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रिपोर्टेड जजमेंट मौजूद है कि बुशरा को पहले भी जो है कैद तन्हाई में रखा गया था, इसका कोई हल जो है वो निकाला जाए ताकि कैद जो तन्हाई है वो खत्म की जाए। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क दिए कि आप अपील पर दलाल क्यों नहीं दे रहे हैं और अपील हम सुनने के लिए तैयार हैं और जल्द से जल्द इस पर जो है फैसला भी कर देंगे। जिस पर सलमान सफदर ने कहा कि यह खातून का केस भी है और बुशरा बीबी के फैसले का वक्त जो है गिरफ्तार किया गया था। और उन्होंने ये भी कहा कि आप मरकजी अपीलों पर जो है दलाइल क्यों नहीं दे रहे। चीफ जस्टिस ने उन्हें अपने रिमार्क्स में कहा, जिस पर सलमान सफदर ने जवाब दिया कि मेरे क्लाइंट ने मुझे जो है बहुत मुनासिब जो है वो हिदायत दी हैं और उन्होंने यही कहा है कि जो है सदामतली पर जो है आप दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि रोजाना की बुनियाद पर हम अपीलें सुनना शुरू करते हैं, इसका फैसला कर देते हैं। सलमान सफदर ने कहा कि जो मेरी बानी पीटीआई से मुलाकात हुई थी तो अपील सुनने पर उन्हें कोई इतराज नहीं है, लेकिन उससे पहले वो सजामतली पर जो है तो फैसला कर दें। मुझे सजामतली दरखास्तों पर दलाइल की क्लाइंट ने जो है वो हिदायत की है और ये भी कहा है कि अपीलों पर शायद खोसा साहब आएंगे और अगर नायब की सजामतली पर इतराज नहीं है तो बता दें। जिस पर सलमान सफदर ने यह भी कहा कि मेरी तसल्ली तब होगी जब ये सारी फाइल जो है मैं पढ़ लूंगा और सलमान सफदर ने सजामती की दरखास्तों को फैसले की सदा भी की। और चीफ जस्टिस ने इंतजार किया कि क्या आपको अपील पर दलाइल के लिए जो है अपील नहीं रखा गया, जिस पर उन्होंने कहा कि मेरे क्लाइंट ने कहा है कि पहले सजामतली होगी एक ही दरखास्तों पर दलाइल। बहुत शुक्रिया आपका शाहजेब, आपने तफसीली अपडेट किया।